हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ इम्प्रूवर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि हम इंटरव्यू की सीरीज़ चला रहे हैं, जिस सीरीज़ में 2 इंटरव्यू हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। एक प्राइमरी में सहायक अध्यापक का जो इंटरव्यू है वो कर चुके हैं, और एक उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीएसआई का इंटरव्यू भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं। और उसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं राहुल यादव जी, जो कि राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हैं। तो इनसे इनकी जर्नी के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस तरीके से इनका स्ट्रगल रहा, किस तरीके से तैयारी करी, और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और सुपर टेट में बेसिक क्या डिफरेंस रहता है, और जॉब प्रोफाइल किस तरीके की होती है। साथ ही साथ वैकेंसी के बारे में भी जानेंगे कि कितनी वैकेंसी आती हैं। आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो कंपटीशन कैसा रहता है, क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा रहता है। और साथ ही साथ इनसे जानेंगे कि जो हमारे तैयारी करने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से तैयारी में हैं, जैसे कि किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कुछ फ्रेशर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या चुनौतियाँ रहती हैं, ये सब चीज़ इनके बारे में जानेंगे। और सर, ये स्वागत है आपका मैथ इम्प्रूवर के यूट्यूब चैनल पर, राहुल यादव जी। जी, मेरा नाम राहुल यादव है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल यादव है और मैं सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के पद पर राजकीय हाई स्कूल बेहटा सरथल मुरादाबाद ज़िले में कार्यरत हूँ। तो बेसिकली अभी ये मुरादाबाद ज़िले का संभल डिस्ट्रिक्ट के चंदौसी जो शहर पड़ता है, सिटी चंदौसी तहसील एक तरीके से, डिस्ट्रिक्ट संभल है, वैसे मंडल मुरादाबाद है, वहाँ पर कार्यरत हैं राजकीय विद्यालय में असिस्टेंट टीचर के पद पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलटी ग्रेड के बारे में जानते हैं, कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि एलटी ग्रेड क्या होता है। तो एलटी ग्रेड के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, इसमें क्या क्या मतलब रहता है। एलटी ग्रेड का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है लाइसेंसिएट टीचर। एलटी ग्रेड का, एलटी ग्रेड को आप अगर आसान भाषा में समझिए तो टीजीटी जो होता है, जो उसके समकक्ष पद होता है ये। तो इसका जो पे ग्रेड होता है वो 4600 पे ग्रेड की जॉब है ये। इसके माध्यम से आप राजकीय इंटर कॉलेज जो होते हैं उसमें असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत होते हैं। जैसे मेरा जो है विषय है जीव विज्ञान, और मेरा जो डेजिग्नेशन पद है वो असिस्टेंट टीचर का है राजकीय इंटर कॉलेज में। जी, तो अब जैसे कोई व्यक्ति एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसे पता है, कोई नया बच्चा एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं कि अगर एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती हैं तो वो फॉर्म फिल कर सके और तैयारी कर सके। तो क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताइए। देखिए, एलटी ग्रेड के लिए आपका अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका किसी भी सब्जेक्ट से, वो आप डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको जाना है। तो वो सब्जेक्ट से आपका अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। इसके आधार पे आप एलटी ग्रेड की जो अलग अलग विषय की पद आते हैं उनमें आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, मतलब ग्रेजुएशन आप हों और साथ में बीएड डिग्री धारक आप हों तो आप एलटी ग्रेड में असिस्टेंट टीचर पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि जॉब कैसी है, किस तरीके की चुनौतियाँ हैं, किस तरीके की जॉब है, क्योंकि अब तो आप सर्विस में हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। और इसके साथ आप ये बताइए कि जो वैकेंसी में आपका सिलेक्शन किस वाली भर्ती में हुआ है, किस वैकेंसी में, और कितना टाइम आपको जॉब करते हुए हो गया, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए। जी देखिए, 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2018 जुलाई में इसका पेपर हुआ था। और मुझे याद है कि मेरा रिज़ल्ट आया था 2 नवंबर जो है 2019 में रिज़ल्ट आया था, और अक्टूबर 2020 में मैंने ज्वाइन किया है। तो लगभग मोटा मोटी मुझे 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है पढ़ाते हुए। और आपने एक चीज़ और पूछी कि जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। तो जॉब प्रोफाइल देखिए, टीचिंग की कोई भी जॉब होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको पढ़ाना है और जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं उनको जो है क्या कहते हैं उनके बारे में बताना है, उससे संबंधित सूचनाएं कुछ बनानी रहती हैं। तो वर्किंग आवर मोटा मोटी अगर आपका देखा जाए तो 5 से 6 घंटे के करीब आपका टोटल रहता है, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे पढ़ाने रहते हैं, बाकी आपको कोई स्कूल का काम है वो करना रहता है। तो एक अच्छा जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। वर्किंग आवर इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा जॉब होता है ये। तो आपने सुना होगा कि 5 से 6 घंटे का जो है वो वर्किंग आवर इनका रहता है। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वाली जॉब नहीं है, अपना पढ़ाना रहता है, बाकी कुछ जो गवर्नमेंट की नीतियाँ वगैरह होती हैं उन पे भी थोड़ा फोकस करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एलटी ग्रेड
और टीजीटी पीजीटी की जैसे वैकेंसी आई हुई हैं, अभी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, शायद लास्ट डेट अगर रह गई हो तो रह गई हो 1-2 दिन, वरना होने वाली है ओवर। और जो तैयारी करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे मैथ इम्प्रूवर के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारा ऑफलाइन कोचिंग चंदोसी सिटी में चल रहा है वर्ल्ड क्लास के नाम से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो आप हमें बेसिकली ये बताइए कि LT ग्रेड, TGT या PGT मान लीजिए आप, तो और जो बेसिक है, बेसिक में आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया, इनमें थोड़ा बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है? जी देखिए, LT ग्रेड और TGT ये दोनों का जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस बस इतना है, पे ग्रेड दोनों का समान होता है 4600 पे ग्रेड। लेकिन अंतर ये है कि आप LT ग्रेड के थ्रू राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर बनते हैं और जो आपका TGT है उसके माध्यम से आप जो एडेड कॉलेज होते हैं, जो कि मैनेजमेंट वाले कॉलेज हैं, उसमें असिस्टेंट टीचर बनते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा जो डिफरेंस है प्रमोशन, अगर आप LT ग्रेड के थ्रू आप राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर बनते हैं तो प्रमोट करके आप ऑफिसर तक बन सकते हैं और बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। लेकिन आप अगर TGT के थ्रू मैनेजमेंट के कॉलेज में असिस्टेंट टीचर बनते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम प्रिंसिपल तक बन सकते हैं। तो प्रमोशन और जो है क्या कहते हैं और चीज़ों के ये मेन डिफरेंस अगर देखा जाए तो प्रमोशन का है, और बाकी TGT और LT ग्रेड दोनों एक जैसा है पे ग्रेड के हिसाब से। और आपने दूसरी बात करी PGT की, PGT जो होती है वो उसको सही मायने में लेक्चरर बोला जाता है, लेक्चरर बोला जाता है। वो पे ग्रेड, उसका पे ग्रेड होता है 4800, तो वो इससे थोड़ा सा हायर माना जाता है। जैसे कि आप प्रमोट करोगे तो लेक्चरर ही बनोगे, तो वो 4800 पे ग्रेड का जॉब है। और अगला आपने पूछा था सुपर टेट, तो सुपर टेट के माध्यम से आप जो बेसिक विद्यालय होते हैं, प्राइमरी विद्यालय, उसमें आप टीचर बनते हैं और उसका पे ग्रेड होता है 4200। तो ये मोटा मोटी डिफरेंस आपका LT ग्रेड, PGT, TGT और सुपर टेट में है। दोस्तों आपने देखा कि क्या डिफरेंस है, मतलब राजकीय में फ़ायदा क्या है, LT ग्रेड असिस्टेंट में फ़ायदा ये है कि आपको जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो प्रमोशंस है वो हायर पोस्ट पे ज़्यादा है। मतलब आप अच्छे खासे PCS लेवल तक के पोस्ट पर आप शायद जा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप अगर आप अच्छा प्रमोट कर गए तो आप जो है क्या कहते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर जा सकते हैं, BSCP भी जाते हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। बिल्कुल प्रमोशन के चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए राजकीय इंटर कॉलेज मैनेजमेंट के कॉलेजों से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। काफ़ी बेहतर जॉब है और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल सर की है और जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है सर। बहुत बहुत अच्छा, शुभकामनाएं हैं आपके लिए सर। आगे तैयारी कंटिन्यू भी, तैयारी भी है आगे और अच्छा करने की तैयारी भी इनकी चल रही है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। अब साथ ही साथ जानते हैं थोड़ा सा, जैसे वैकेंसी का रहता है कि 2017 में वैकेंसी आई थी, आपने बताया जैसे कि अब कुछ चांस जैसे बन रहे हैं कि शायद अभी वैकेंसी आने वाली हैं, तो पिछली बार कितनी वैकेंसी थी और इस बार कुछ अगर आइडिया हो तो कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, कब तक वैकेंसी का कुछ आइडिया हो तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी देखिए, पिछली बारी वैकेंसी लगभग 10,000 के करीब पद थे और जो है क्या कहते हैं उसमें अलग अलग विषयों के मिला के सारे पद जो थे 10,000 के करीब थे। और अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो भी लगभग 5,000 से ऊपर, 5 से 10,000 के बीच में तो सीटें आएंगी, कन्फर्म है ये जहाँ तक है। क्योंकि पिछली जो वैकेंसी थी उसमें ही काफ़ी सीटें खाली रह गई हैं, वो मिला के प्लस जो नए अध्याचन आयोग के पास पहुंच रहे हैं उन सबको मिला के जो विज्ञापन आएगा वो 5 से 10,000 सीटों के बीच में आएगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका विज्ञापन कब आएगा आपने पूछा, तो विज्ञापन इसका कभी भी आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इस वेट में ना रहें कि विज्ञापन आएगा तब हम सोचेंगे। विज्ञापन इसका कभी भी आ सकता है क्योंकि आयोग के पास अध्याचन पहुंच चुके हैं। आयोग को बस ये डाउट है कुछ चीज़ों पे कुछ आहर्ताएँ लेके, जैसे आयोग अब क्या क्या निर्धारित करेगा वो उस संबंध में थोड़ा सा आयोग विचार विमर्श कर रहा है, उसके बाद ये कभी भी आपका विज्ञापन इस पद का आ सकता है। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया जैसा कि ये जॉब में है तो थोड़ी बहुत इंटरनल जो जानकारी है इनको होगी ही ज़रूर, तो उसी के बेस पे इन्होंने बताया है कि जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू लगे रहें बिल्कुल एकदम सीरियस होकर। और साथ ही साथ जानते हैं आप थोड़ा एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसके बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, LT ग्रेड में कितने पेपर होते हैं, एक पेपर है या दो हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी शायद है, तो उसके बारे में भी बताइए। और जो पेपर में क्वेश्चंस का लेवल है वो भी हमारे स्टूडेंट को बताइए किस तरह का लेवल रहता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं,
और इसके बाद फिर आगे तैयारी के बारे में बात करेंगे, अभी थोड़ा जानते हैं सर से। देखिए एलटी ग्रेड में जब हमने पेपर दिया था तो एक पेपर हुआ था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे, जिसको कि हिंदी में बहुविकल्पी बोलते हैं। तो उसमें टोटल प्रश्न थे 150, और 150 प्रश्नों में आपके जो है क्या कहते हैं कि 30 प्रश्न जो थे वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे, जनरल नॉलेज एक तरीके से, और 120 प्रश्न जो थे वो आपके विषय से संबंधित होते हैं। अब जैसे मेरा विषय था जीव विज्ञान, तो मेरे 120 प्रश्न जीव विज्ञान से आए थे, जिसमें 60 प्रश्न जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी से था और 60 प्रश्न वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से था। तो यानी अगर मान लीजिए अगर किसी का मैथ सब्जेक्ट है तो उसके 120 प्रश्न मैथ के होंगे और 30 प्रश्न जो है क्या कहते हैं आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। अब आपने जो मतलब जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है वो कॉमन है, जी जी 30 क्वेश्चंस का वो कॉमन है, वो सबके लिए आना है। बाकी जो 150 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन बचे वो आपके 120 वो आपके सब्जेक्ट वाले होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे आप मैथ से हैं या इंग्लिश से हैं, सोशियोलॉजी से हैं। हाँ बिल्कुल, आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे मैथ है, इंग्लिश है, या आपका संस्कृत है, हिंदी है, जो भी हो, उससे संबंधित 120 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न आपके होते हैं समान अध्ययन से। और दोनों में आपको दोनों में मिला के लगभग 60% शायद मे बी पिछली बार के नोटिफिकेशन में था कि मिनिमम आपके मार्क्स आने ही चाहिए। और कैटेगरी वाइज ये थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है 4-5% की। तो मोटा मोटी आपका 60% से करीब आपके मार्क्स तो आने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो किस तरीके का रहता है? ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं या फिर हायर ग्रेजुएशन भी आते हैं या उससे कम आते हैं? और प्रीवियस ईयर का कुछ रोल है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी में हैं, थोड़ा आइडिया लग सके। आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, और अगर कुछ चेंजेस शायद होने वाले हों, एक पेपर की जगह 2 पेपर, तो ऐसा कुछ हो तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप, या फिर नोटिफिकेशन आने पे ऐसे क्लैरिटी मिल जाएगी? जी देखिए, इसमें जो पेपर आता है, अभी हमारे समय में तो एक ही पेपर हुआ था, लेकिन मौजूदा समय में जो नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि सरकार ने ये ऐसा कर दिया है कि समूह ग की जो भी भर्तियां हैं उसमें 2 पेपर ये कराएंगे, ताकि जो है क्या कहते हैं जो थोड़ी बहुत अगर कुछ लोग अगर इसमें कुछ करना चाहें तो वो ना कर सकें। तो इसलिए इसमें इस बार जहाँ तक उम्मीद है 2 पेपर होगा। पहला पेपर स्क्रीनिंग का होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। सेकंड पेपर भी जहाँ तक है ऑब्जेक्टिव ही होगा, और जो है क्या कहते हैं वो भी स्क्रीनिंग का मतलब एक तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर होगा उसके माध्यम से आपको छांटा जाएगा कि इसमें से कौन क्वालिफाई करता है, और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसके माध्यम से आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे और इसमें इंटरव्यू नहीं होता। और रही बात क्वेश्चन किस स्तर के आते हैं, तो क्वेश्चन आपके आते हैं जो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के, जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं, जो टेक्स्ट बुक पढ़ी हैं, उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और आपको अभी आपने ये भी पूछा कि प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है, तो मैं सारे विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर का ही रोल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम अपने शरीर में बात करें तो दिल होता है ना, और दिमाग होता है, वो मेन 2 चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए 2 चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर और रिवीजन। ये 2 चीज़ें करने से आपके जो है सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर कोई बुक वगैरह अगर सजेस्ट करना चाहें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो सब्जेक्ट से आप हैं उसी सब्जेक्ट से अगर कुछ बुक्स वगैरह अगर आप सजेस्ट करना चाहें जो बेहतर बुक साबित हो सकती हैं, और हालांकि अभी चुनौती आपने बताया कि 2 पेपर होने वाले हैं, तो हमारे विद्यार्थियों के लिए चुनौती बढ़ने वाली है। 2 पेपर अगर होते हैं तो चुनौती बढ़ी जाएगी। कुछ बुक्स वगैरह अगर सजेस्ट करना चाहें तो उसके बारे में बताइए। देखिए सामान्य अध्ययन का जो इसमें पोर्शन आता है 30 प्रश्न का, उसके लिए अगर जो है क्या कहते हैं जो बच्चे पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें विशेष बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन जो बच्चे केवल अपना विषय पढ़ रहे हैं उनके लिए वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर पीसीएस का का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको वो देख लें। और साथ ही साथ विषय का आपने कहा, तो मेरा विषय चूँकि जीव विज्ञान था, तो मैंने जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा किया था। और सबसे बड़ी बात है कि लोक सेवा आयोग की पहले जो एग्ज़ाम कराता था पीसीएस का, उसमें वो हर विषय का ऑब्जेक्टिव पेपर कराता था। तो वो आप उसका भी प्रीवियस ईयर ले लें, प्लस प्रीवियस ईयर आपके जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के जो भी पेपर हों वो ले लें, उसको सॉल्व करें। और साथ ही साथ किताबों में बेसिक बुक जो होगी वो एनसीईआरटी आप फॉलो करें। आप चाहे जिस सब्जेक्ट के हों वो मैटर नहीं करता, बट एनसीईआरटी आपको 11वीं 12वीं की आप उस विषय की आप पढ़ डालें। और अगर आपके पास किसी कोचिंग के या आपके खुद के नोट्स हों जो आपने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़े हों, उसके माध्यम से भी आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं।
तो देखा आपने, सर ने सारी डिटेल बताई और साथ ही साथ एक बात और जानते हैं कि तैयारी के दौरान क्या चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वैकेंसी नहीं है, कब से तैयारी करें या कब तक तैयारी करें। तो किस तरीके की चुनौतियां सामने आती हैं और किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखें, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं आप? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या बनी रहती है और ये हमारे साथ भी ये समस्या थी। ऐसा नहीं था कि अब हम यहाँ सक्सेस इस रास्ते यहाँ तक आए हैं तो हमारे पास समस्या नहीं थी, हमारे साथ भी थी। हमें भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। लेकिन इस फेज़ से सभी को गुजरना पड़ता है, तो आप अपने आप को मानसिक रूप से इसके लिए तो तैयार रखिए। साथ ही साथ आप घर वालों का सहयोग लीजिए, घर वाले से बात करिए, घर वालों को बताइए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, टाइम लगता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। आप एक दिन में रातों रात सक्सेस नहीं होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी लग जाते हैं। तो उसके लिए तैयार रहें। घर वालों का सपोर्ट खास करके ज़्यादा से होना चाहिए। जैसे मैं अभी बात करूँ तो मैं अभी जॉब अपना कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरी शादी भी तय हो गई है। जो मेरी पत्नी हैं वो असिस्टेंट टीचर हैं बेसिक में, तो वो कहती हैं मुझे कि आप खूब मेहनत करके जो है क्या कहते हैं पीसीएस की अपनी तैयारी करिए और मेरा आपको पूरा समर्थन रहेगा। तो इस तरीके से अगर घर का कोई सदस्य आपको मोटिवेट करता है तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ अपने आप को आप खुद से मोटिवेट रखें, नहीं मुझे इसको करना है, इसको करने से मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, साथ साथ मेरे घर वालों की ज़िंदगी बेहतर होगी और सबसे अच्छी बात शादी भी बहुत अच्छी होगी, है ना। शादी का प्रश्न हम पूछने वाले थे तो सर ने बता दिया ऑलरेडी। सॉरी, सर की ऑलरेडी शादी जो वो फिक्स हो चुकी है। और साथ ही साथ सर ने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे मैडम भी कार्यरत हैं, वो असिस्टेंट टीचर हैं बेसिक में। अच्छा, वो बेसिक में असिस्टेंट टीचर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने बताया कि मोटिवेट रखने के लिए ईमानदारी से लगे रहें, घर का सपोर्ट आपके पास रहेगा अगर आप ईमानदारी से लगे हुए हैं। और कभी भी मतलब अपने आप को निराश ना करें, क्योंकि टाइम तो चीज़ों में लगता है। देखिए, अगर कुछ बेहतर पाना है तो थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे चैनल से जुड़े और मैथ इम्प्रूवर के यूट्यूब चैनल पर आप आए, अपने जो जानकारी दी वो बहुत शायद ही बहुत अच्छी काम आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल पे बुलाया इंटरव्यू के लिए। और साथ ही साथ मैं अंत में बच्चों से कहना चाहूँगा कि हमेशा मोटिवेट रहें, कभी भी निराश ना हो। एक लंबा जर्नी तो है, लेकिन जर्नी में बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। जिस दिन आप सक्सेस होंगे ना, उस दिन सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। और हमेशा अपने परिवार से टच में रहें, कभी भी डीमोटिवेट ना हो। अगर आपके मन में कभी भी नकारात्मक ख्याल आए तो अपने माँ बाप और अपने परिवार के बारे में सोच लें, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। और आप कभी भी आप ये मान के चलिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं जाएगी, उसका आपको फ़ायदा मिलना है। नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन आप अपना बेस्ट 100% दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। तो देखिए, मोटिवेशन आपकी फैमिली है। तो दोस्तों, अगर इंटरव्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको मदद मिली, क्या इस तरीके के इंटरव्यू और जारी रखें हम। तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।